बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नात जो है ये मुसद्दस है। मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। अब आप देखें कि इसके हर बंद में 6 मिसरे हैं, क्योंकि ये मुसद्दस है। मुसद्दस 6 मिसरों के बंद पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं। इसके पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, जबकि 5वां और 6ठा मिसरा आपस में हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मुसद्दस क्यों लिखी जाती है? ये तवील और मुसलसल शायरी के लिए लिखी जाती है। जब किसी शायर ने तवील शायरी करनी हो किसी टॉपिक के ऊपर, किसी उन्वान के ऊपर, तो वो मुसद्दस का इस्तेमाल करता है। तो मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली ने भी मुसद्दस का इस्तेमाल किया है। मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। 2 मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। आम रूटीन में जब आप 2 मिसरे लिखते हैं तो एक शेर बनता है, लेकिन मुसद्दस में 6 मिसरों का एक बंद बनता है और पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। काफिया क्या है इसमें? पाने, लाने, आने, खाने, ये काफिया है। रदीफ क्या है? वाला, 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 वाला। पहले 4 इशार के काफिया और रदीफ को देख लिए ना? रदीफ किसे कहते हैं? किसी भी शेर के आखिर में बार बार आने वाला लफ्ज रदीफ कहलाता है, और उस बार बार आने वाले लफ्ज से पहले आने वाला लफ्ज जो हम आवाज हों काफिया कहलाते हैं। किसी भी शेर के आखिर में बार बार आने वाला लफ्ज रदीफ कहलाता है। बार बार आने वाला लफ्ज क्या है? वाला, 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 वाला। और बार बार आने वाले लफ्ज से पहले आने वाला काफिया कहलाता है। तो काफिया क्या है? पाने, लाने, आने, खाने। ये मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। पहले इसके पहले बंद को देख लेते हैं और फिर हम इसकी तशरीह की तरफ जाएंगे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़हीफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। तशरीह इसकी ये है कि इस बंद में शायर मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली फरमाते हैं, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब देकर भेजा। आप गरीबों की उम्मीदें पूरी करने वाले, मुसीबत में काम आने वाले, अपने बेगाने की मदद करने वाले, मांगने वालों की जाए पनाह, कमजोरों के दोस्त, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले और गुलामों के मददगार थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमत का लक़ब देकर दुनिया में भेजा। आपने गरीबों की मुरादें पूरी की, मुसीबत में दूसरों के काम आए, अपना हो या पराया सबका गम खाया, फकीरों का मलजा, मलजा कहते हैं पनाह देने वाला, यानी फकीर आपके पास पनाह लेते थे। ज़हीफों का मावा, मावा कहते हैं घर को, ठिकाने को, रहने की जगह को। खताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कोम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। इस बंद में शायर कहता है कि किसी ने कोई खता की होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुआफ कर देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बुरा चाहने वालों के दिल में भी जगह बना लेते थे या घर कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला नहीं लेते थे, कबाइल को आपस में दोस्त बनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इबादत के लिए गारे हिरा जाते थे,
پھر وہاں پر ہی پہلی وحی بھی آپ کے اوپر اتری، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کر دی۔ مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مفاسد، مفسد کی جمع ہے، درگزر کہتے ہیں معاف کرنے کو، خطا کار کہتے ہیں خطا کرنے والا یعنی کہ گناہ کرنے والا، بد اندیش کہتے ہیں کسی کا برا چاہنے والا، شیر و شکر کا معنی ہے باہم میل جول، آپس میں دوستی یا اکٹھا رہنا۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، شکر میٹھے کو بھی کہتے ہیں۔ ہرا سے یہاں مراد غار ہرا کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کے اوپر جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ نسخہ کیمیا سے مراد قرآن پاک ہے۔ سوئے قوم، قوم کی طرف، سوئے کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، کسی سمت کی طرف، اور یہاں پہ سوئے قوم کا مطلب ہوگا قوم کی طرف۔ مولانا الطاف حسین حالی کی نعت کا آخری بند اور اس کی تشریح اور مشکل الفاظ کو دیکھیں گے۔ پہلے اشعار کو دیکھ لیتے ہیں۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس بند میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے افراد خالص سونا بن گئے تھے، یعنی کچی دھات کو سونا بنا دیا گیا تھا۔ اسی طرح کھرا اور کھوٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ کر دیا۔ وہ ہلاکہ یعنی کہ عرب جو صدیوں سے جہالت میں پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ موج بلا ڈبو دینے والی لہر، مس خام کچا تانبا، بیڑا کشتی کو کہتے ہیں، جول جہالت کو، کندن خالص سونا، کرنوں صدیوں، پلٹ دی بدل دی۔ تو یہ انتہائی مختصر سی تشریح تھی مشکل الفاظ کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔